दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? किसान आंदोलन के राजनीतिक ना होने का दावा कई बार किया गया, लेकिन पहले किसान नेताओं की ओर से ही भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट देने का खुला ऐलान हुआ। किसान नेता अलग अलग राज्यों में गए जहां चुनाव था। अगर यह राजनीति नहीं तो क्या? अब कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद दिल्ली सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें किसान संगठनों की मांगों का समर्थन किया गया है। क्या कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। आज पूरा 1 साल हो गया और उनका आंदोलन सफल रहा। सबसे पहले मैं देश के किसानों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। खासकर मैं पंजाब के किसानों को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन लोगों ने इस पूरे आंदोलन की अगुवाई की, उन्होंने इस पूरे आंदोलन की लीडरशिप की। भारत में 1907 में एक आंदोलन हुआ था, वो भी किसानों का आंदोलन था, पंजाब के किसानों का आंदोलन था और वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। वो 9 महीने चला था, 1907 में हुआ था। उसके बाद अब किसानों को आंदोलन करना पड़ा अपनी सरकार के, चुनी हुई सरकार के खिलाफ। ये 12 महीने चला। अपने ही देश में अपनी हुई चुनी हुई सरकार के खिलाफ लड़ते लड़ते 700 किसान शहीद हो गए। उन सभी किसानों को मैं नमन करता हूं। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि उनकी आत्मा को अब शांति मिल रही होगी क्योंकि उन्होंने जिस चीज के लिए शहादत दी वो अंत में लक्ष्य पूरा हुआ और किसानों की जीत हुई। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, क्या कुछ किसान नेता विपक्ष का गेम खेल रहे हैं? हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत हुई, किसानों ने ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, ना भंगड़ा पाया, और कुछ किसान नेता तो विपक्ष की तरफ से कैनवसिंग कर रहे थे चुनावों में। देखिए, किसान नेताओं ने तो बराबर कहा है, मैंने भी चैनलों पे कहा है, चौधरी साहब बैठे, चौधरी युद्धवीर सिंह जी, इन्होंने भी कहा है भाई जो है ये काम आपने वापसी का जो किया उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन मूल मांग हमारी जो आपने कहा कि चुनाव तक ये चलेगा क्या, अरे भाई मूल मांग आप आज मान लो, हमें एमएसपी की लीगल गारंटी देने की सरकार जो घोषणा कर दे, उसके बाद उसकी क्या प्रक्रिया होगी वो कमेटी के माध्यम से उसमें हल हो सकता है। ये तो आप लोग चाहते हैं, जितना आप चाहेंगे उतना लंबा आंदोलन चलता रहेगा और हमारे आंदोलन करने की जो है सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है। आपको याद दिला दूं, आपकी समय सीमा है, यानी कि आपके 2.5 साल जो है बचे हैं केंद्र सरकार के, यूपी सरकार के 2.5 महीने बचे हुए हैं, तो आपकी समय सीमा खत्म हो रही है, हमारी कोई समय सीमा नहीं है। आप आज मान लो आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्या तकलीफ है आपको? नहीं, हम धन्यवाद तो ये आप किसी एक संगठन की तरफ से कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं और सारे संगठन इस बात पर एक मत है? देखिए, जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कह दिया है, जब तक जो है आंदोलन चलता रहेगा। और टेनी जी का इस्तीफा ले लो, बर्खास्तगी कर दो। तो अब टेनी जी का एक नया मामला आप लोगों ने एक नई शर्त जोड़ दी है इसके साथ, ठीक है? कृष्णवीर चौधरी जी, आंदोलन के दौरान कृष्णवीर चौधरी जी, क्या किसान नेताओं को वो तो करना पड़ेगा ना? ठीक, क्या किसान नेताओं को प्रधानमंत्री का धन्यवाद देकर आंदोलन को बंद कर घर वापसी करनी चाहिए, या समिति बने, गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे, जो नई मांगे कर रहे हैं उन सब पर जवाब दे और तब ये बात आगे बढ़ेगी? देखिए, जब आंदोलन शुरू किया था तो उसमें बहुत साफ शब्दों में है, एक बार नहीं 100 बाइट आपको मिल जाएंगी कि पहले जब तक कानून वापसी नहीं घर वापसी नहीं, पहले कानून वापसी तो घर वापसी। अब सवाल यह है कि जब कानून वापसी हो गया तो घर वापसी क्यों नहीं? ये आम आदमी, हर आदमी आज इस बात को कह रहा है कि भैया ये अब क्या बात है। और दूसरी बात, मैं भी अरविंद केजरीवाल जी को सुन रहा था, उनसे ये पूछना था कि आपने नरेला और बवाना की मंडी में एक दाने की एमएसपी पे खरीद नहीं करवाई, आप किस मुंह से किस तरीके की बात करते हैं? मेरे एक मित्र कह रहे थे कांग्रेस ने ये किया। कांग्रेस ने 27 किसानों को, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, गोलियों से भून दिया। ये मत कहिए। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी, 8 साल तक हम लड़ते रहे सारे, युद्धवीर जी भी हमारे साथ थे, अतुल अंजान भी हमारे साथ थे, हम लोग मिलकर लड़ रहे थे, किसी ने कुछ नहीं सुना, हवा नहीं आने दी किसी भी बात पे। और रही बात ये कि कमेटी कैसे बनी,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के चेयरमैनशिप में 8 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी। उस कमेटी ने पहले किसानों को बुलाया, उनसे 2 दिन बात करी और फिर सारे रिपोर्ट दी और उसमें साफ यही लिखा था कि बाजार खोलना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान बचेगा। यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रिपोर्ट है। दूसरा, शरद पवार जी ने पूरी कोशिश की। ये सब चीजें जब सरकार में हो तो आप क्या करते हो? अब सिर्फ स्थिति ये है कि जब कानून की लड़ाई थी और ये कहा एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएंगी, जमीन छिन जाएगी, 3 बातें कही गई। भैया अब तो कानून खत्म हो गए, अब तो कुछ नहीं छूनेगा, अब तो मंडी बंद नहीं होंगी, अब तो एमएसपी भी नहीं खत्म होगी। तो अब बात सिर्फ ये है। और 11 बार की मीटिंग में